हेलो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं फिर से न्यू क्वेश्चन से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट प्राप्त होते हैं और वो 35,640 वोटों से चुनाव जीत गया। चुनाव में कुल वोटों की संख्या क्या थी यदि कोई भी वोट अमान्य नहीं रहा। यहाँ देखना है, किसी चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% वोट मिलते हैं और वो 35,640 वोटों से जीत जाता है। बासठ % वोट, ये तो 100 पे होगा। इन दोनों का गैप कितना होगा? 38%। अब ये बोलता है किसी चुनाव में एक उम्मीदवार 62% वोट के साथ 100 में 62% वोट के साथ वो 35,640 वोटों से जीत जाता है। यानी कि यहाँ हो जाएगा 62%, इसका हो जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ पे 24 हो जाएगा। 24% वोट जो है वो इसके मान के साथ इसका कंपेयर होगा। तो 24% इंटू 35,640 इतना करेंगे तो इसका टोटल वोट आएगा। तो 24% को यहाँ ये करते हैं 24/100 इंटू 35,640। यहाँ से एक जीरो जाएगा। इसको कटाते हैं चाहे नहीं कटाते हैं, नहीं कटाते हैं, सीधे इसमें गुना कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 14। यहाँ थोड़ा सा गलत हो रहा है, ये इंटू नहीं है, ये 24% जो है इसका ये 35,640 के बराबर है। ठीक है, इसको हटाते हैं यहाँ से। ये जो 24% है ये इसके बराबर है, यानी कि 24/100 इक्वल टू 35,640। यहाँ से घटाते हैं 24 से कम 24, यहाँ से जाएगा 24 8 बचा 5। तो इसका टोटल हो जाएगा 24,8,500। ये इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72। एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों के साथ विजयी हुआ। कुल 5,60,000 मतों में से 15% मत अवैध थे। विजयी उम्मीदवार से मिले वैध मतों की संख्या कितनी होगी? तो सिंपली इसको सिंपल में करने का कोशिश यही करेंगे। 75% है, 75/100। यहाँ से कितने अवैध हो गए? 15%। तो कितने वैध हो जाएंगे? 85% इंटू 100 इंटू 5,60,000 40। तो यहाँ से 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0, ये टोटल को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने से आएगा 3 5 7 0 0 0। ये इसका आंसर होगा। तो विजयी उम्मीदवार से मिले वैध मतों की संख्या इतनी है। इसको सिंपली करेंगे, किसी ये पे नहीं जाएंगे, सिंपल ऐसे रहेगा। हाँ, थोड़ा सा इसको गुना करना पड़ेगा, तो गुना करने से कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करने से आसान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 15% और -10% का बदलाव किया जाता है, तो आयतन के क्षेत्रफल में कितने % का बदलाव होगा? इसको आपको एक तरीका वो बताया गया था
ये वृद्धि हो रहा है, प्लस हो रहा है, तो 115 हो जाएगा, और ये 10% माइनस हो रहा है तो 90 हो जाएगा, बटा में 100 माइनस 100। ये एक तरीका हो गया इसको बनाने का। दूसरा तरीका ये है कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू 15% का 15/100, 5 3 15, 5 2 10, तो इसमें एक में बोल रहा है कि वृद्धि होता है तो 20 से 23 हो जाता है, और नेक्स्ट में बोलता है 10% का कमी होता है, तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, इसका फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/10। तो इसमें क्या बोलता है, ये कमी होता है, यानी ये 10 से 9 होता है। तो इसको हम कर लेते हैं, ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 9 3 27, हाथ में 2, 9 2 18, 18 2 20, 207। तो ये बोलता है कि बदलाव किया जाता है, तो आयतन के क्षेत्रफल में कितने परसेंट का बदलाव होगा, तो कितने परसेंट का बदलाव हो रहा है, यहाँ से 7 ये बढ़ जा रहा है, यहाँ से दिखने से मिल रहा है कि सीधे 7 बढ़ रहा है, कितने पे बढ़ रहा है, 200 पे बढ़ रहा है, इंटू 100, यहाँ परसेंटेज इसका निकालना है, तो यहाँ से सीधे 2 जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, प्लस 3.5% आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। और इसको करेंगे 0 5 9 45, हाथ में 4, 9 एकम 9, 9 एकम 9, और कितना था, 4 था, 9 10 11 12 13, 3, हाथ में 1, 9 एकम 9, 9 1 10, बटा माइनस 103.50 माइनस 100, इसमें से घटेगा तो कितना होगा, 3.5, ये प्लस में आएगा क्योंकि 3 इससे ये ज़्यादा है, तो इसका क्या होगा परसेंट, ये होगा आंसर 3.5। इस टाइप के क्वेश्चन अभी आएंगे, 1 2 क्वेश्चन आएंगे, उसमें देख लीजिए, इस टाइप से ऐसे ही बनता है आपका 70% क्वेश्चन इस बेसिस पे बन जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है यदि वर्ग की एक भुजा को 30% बढ़ा दी जाती है तो उसका क्षेत्रफल में वृद्धि की परसेंटेज ज्ञात करें। तो देखिए यहाँ वर्ग की एक भुजा बोल रहा है, तो यानी कि वर्ग की एक भुजा, उसका क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ 2 बार हमको करना पड़ेगा, फर्स्ट वो वाला देख लेते हैं इसको, ये 130% बढ़ रहा है, दूसरा में भी 130% बढ़ेगा, भुजा स्क्वायर होता है, बटा 100 माइनस 100, 13 13 169, और ये 0 बटा 100 माइनस 100, तो इसका कितना हो जाएगा, 169 माइनस 100 इक्वल टू 69% वृद्धि होगा, ये प्लस होगा, ये इसका होगा आंसर। सेकंड से देख लेते हैं, 30% का फ्रैक्शन वैल्यू करते हैं। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 30/100। तो यहाँ से ये बोलता है कि बढ़ा दी जाती है, यानी यहाँ प्लस होगा, 10 से 13 हो जाएगा और 10 से 13 हो जाएगा, क्योंकि भुजा स्क्वायर है, 2 बार हम करेंगे, यहाँ हो जाएगा 100, यहाँ हो जाएगा 13 13 169, यहाँ कितना हो रहा है 69/100 इंटू 100, 69% आंसर हो जाएगा इसका। यहाँ से ये इस पर अभ्यास हो गया तो सीधे सीधी डायरेक्ट यहीं से निकल जाएगा, सीधे सोचना नहीं है, यहाँ 100 है इंटू 100 होगा तो 100 100 कट ही जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 69 ही होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 भी वही है, यदि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 8% और 12% की वृद्धि की जाती है तो उस आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। तो इसको देख लेते हैं, ये कितना बढ़ता है, क्रमशः 8% और वृद्धि, दोनों में वृद्धि हो रही है, 108 हो जा ये है और 112 है, बटा में 100 माइनस 100, तो इसको करते हैं, इसको गुना करेंगे,
ये आपका हो जाएगा 12,096 बट्टा में 100 माइनस 100, तो इसका कितना हो जाएगा 120.96 माइनस 100, तो कितना हो जाएगा 20.96% आंसर। इसको सेकंड वाले मेथड से भी देख लेते हैं। 8% बोला है, 8% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगा 8/100, 4 दूना 8, ये हो जाएगा 4 दूना 8 और 25 चौका 100, तो कितना बोलता है 25 में 27 हो जाता है। और 12% का निकालेंगे 12/100, 4 3 12, 25 चौका 100, ये कितना होता है 25 से 28 हो जाता है। ये हो जाएगा 25 25 625 और ये हो जाएगा आपका 756। अब इन दोनों का अंतर कितना हो जाएगा, यहाँ से कर लेते हैं 625, एक यहाँ से बचा 3, यहाँ से बचा 1, 131/625 इंटू 100, यहाँ से करेंगे 25 से 25 चौका 100, 25 दूना 50, ये जाएगा 25/12 में। अब इसको करेंगे 4 एकम 4 चाहती हैं 12, 1 4 एकम 4 1 5/25, 25 दूना 50, ये कितना हो जाएगा, यहाँ 2 बचेगा नहीं जाएगा, यहाँ 2 24 हो जाएगा, 0 पॉइंट लगाते हैं 96% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है 250 ग्राम का ऐसा विलयन जिसमें ग्लूकोज की मात्रा 5% तैयार करने के लिए आवश्यक ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी। तो 250 ग्राम का एक ऐसा विलयन जिसमें ग्लूकोज की मात्रा 5% तैयार करने के लिए आवश्यक ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी। देखते हैं 250 ग्राम है, 5% तैयार करने के लिए 5/100, तो इसे काटेंगे 2 5 25/2 इक्वल टू 12.5 ग्राम, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घोल में 8% नमक है, यदि घोल का आयतन 550 ml है तो इसमें नमक की मात्रा कितनी है। तो यदि घोल का आयतन 550 ml है, 8%, एक घोल में 8% नमक है, इसमें 8% नमक है, तो नमक की मात्रा यहाँ से निकल जाएगी 1 0 1 0 5 दूना 10, 11 5 55, 2 चौके 8, यानी कि 44 ml इसका आंसर हो जाएगा। ये सीधी सिंपल सी क्वेश्चन है, बस इसको लैंग्वेज में दे दिया गया है। अगर ये सिंपल सा क्वेश्चन रहता तो यही रहता। क्वेश्चन ऐसे बनता है इसका 550 का 8% कितना होता है। सिंपल सा क्वेश्चन ऐसे बनता है, इसको ना दे करके ये लैंग्वेज में दे दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 बिलियन में पानी 320 ग्राम मात्रा में सामान्य नमक की मात्रा 45 ग्राम है। द्रव्यमान
प्रतिशत द्वारा द्रव्यमान के संदर्भ में विलयन की सांद्रता की गणना करें। यहाँ ये बोलता है पानी 1 विलियन में पानी 320 ग्राम में 320 ग्राम में सामान्य नमक की मात्रा 45 ग्राम है, यानी कि 320 ग्राम में नमक की मात्रा 45 ग्राम है। तो इसको क्या बोलते हैं, द्रव्यमान के संदर्भ में प्रतिशत द्वारा, इसमें प्रतिशत निकालना है इंटू 100 कर देंगे। यहाँ से ये चला जाएगा 16 दून 32, 2 पाँचे 10, 5 पचे 25, 5 चौका 20, 20 और 2 22 बटा 16 इक्वल टू 16 एकम 16। यहाँ से बचा 16 4 20 और 2 6। 14.06 इक्वल टू 14 अप्रोक्स वैल्यू इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। यदि बिजली के बिल को समय पर जमा किया जाए तो 7% 5 की छूट मिलती है। एक व्यक्ति बिल पर 16.50 पैसे की छूट प्राप्त करता है, तब बिल की राशि क्या होगी। तो ये आपका 7.5% बराबर 16.50, क्योंकि यहाँ दिया है 7.5% की छूट दी जाती है, तो उसको बिल पर 16 तो ये तो दोनों सिमिलर है। 7.5% का छूट मिलता है तो 16.50 पैसे इसको छूट मिलता है। यहाँ इसका रुपया हो जाएगा, ये 16.50 की छूट मिलती है, तो इसको बराबर कर देंगे तो बिल की राशि ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ से ये हो जाएगा परसेंटेज। नेक्स्ट में देखते हैं, यहाँ 75, ये परसेंटेज हटेगा 100 इंटू यहाँ से एक पॉइंट हटाए हैं तो यहाँ नीचे 10। इसको देखते हैं 1650 बटा में 100, क्योंकि 2 पॉइंट हटाए हैं यहाँ से 2, ये साफ हट गया यहाँ से। फिर इसको करते हैं 5 दूना 10, 5 कम 5, 5 पचे 25। अब इसको काटते हैं, 5 3 15, 5 3 15, 5 3 15 और 0, ये 110 इक्वल टू 220 आंसर हो जाएगा। बिल की राशि क्या थी, 220 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक बगीचे में 60% नारियल के पेड़ हैं, उसमें नारियल के पेड़ों की संख्या 25% आम के पेड़ हैं और आम के पेड़ों की संख्या के 20% सेब के पेड़ है। तदनुसार यदि सेब के पेड़ों की संख्या 1500 हो तो उस बगीचे में कुल पेड़ों की संख्या कितनी है। यहाँ देखिए, एक से रिलेटेड है दूसरा, दूसरे से रिलेटेड है तीसरा, तीसरे से रिलेटेड है चौथा। तो इसको सिंपल से यही करेंगे, 60% बटा 100 इंटू 25% बटा 100 इंटू 20% बटा 100 इक्वल टू 1500। तो यहाँ से 1 0 जाएगा, 1 0 जाएगा, 1 0 जाएगा, 1 0 जाएगा। यहाँ से 25 चौका 100, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 3 पाँचे 15, तो कितना हो जाएगा 5 और 2 0, यानी कि 50,000 इसका आंसर हो जाएगा कुल पेड़ों की संख्या।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82। एक डिब्बे में 100 नीले गोले, 50 लाल गोले और 50 काले गोले हैं। 25 नीले गोले और 50 लाल गोले निकाल लिए जाएं तो काले गोले की प्रतिशत ज्ञात करें। तो पहले क्या बोलता है, 100 है, 50 है और 50 है। इसमें से 25 गोले नीले, ये क्या था, नीला था, ये क्या था, लाल था और ये काला था। यहाँ से 25 निकाल लिया तो शेष कितना बचा, 75/100। यहाँ से 50 निकाल लिया तो कितना बचा, 50/100। और यहाँ इसमें से कुछ नहीं निकलता है, सिंपली सी इसको जोड़ देंगे, ये टोटल 150 होगा। इसको काटेंगे 100 100, 50 दूना 25, टोटल कितना हो जाएगा, 150। अब क्या बोलता है, काले गोले, काला गोला कितना है, 50 है, कितने में, टोटल 150 में, इंटू 100, 50 तिहाई 150, 100/3 इक्वल टू 33.1/3% आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों के 72% के बराबर थे। परीक्षा कितने अंकों की थी, इसको बनाते हैं। ये बोलता है 54 अंक प्राप्त किया जो 72% के बराबर था। तो यहाँ से काटते हैं, 4 3 और ये 4 से कटेगा 25, 25 दिया 75, ये हो गया इसका आंसर। ये इसका फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड इसका देखते हैं, क्या बोलता है, 100 72% है, 72 नीचे लिखेंगे, 72 में 100। तो ये बोलते, इसको काटेंगे, 4 से काटते हैं, 4 एकम 4, 8 चौके 32 और ये जाएगा 25 पर। तो यहाँ 18 का वैल्यू दिया है, 18 का वैल्यू दिया है 54। तो कितने बार में, 18 3 54। तो यहाँ 25 का 3 गुना कितना हो जाएगा, 75। ये इसका हो जाएगा आंसर। ये प्रैक्टिस बेसिस पे, ये सिंप्लिसिटी है। ये बोलता है 54 अंक है, 54 अंक यहाँ लिख दिए जो कुल अंकों के 72% के बराबर था। 72 लिख दिए, परसेंटेज है तो नीचे 100 कर दिए, इसके बाद कटा दिए, कटा करके इधर गुना कर दिए, सिंपली आंसर आ गया। ये थोड़ा सा प्रैक्टिस बेस है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ये बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 84। क्वेश्चन नंबर 84 बोलता है एक छात्रा ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए। यदि प्रत्येक विषय अंक 100 है तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात करें। सीधे सीधी यही है, 470 अंक मिलते हैं। कितने सब्जेक्ट है, 100 अंक का है, 6 सब्जेक्ट है, इंटू 100, यहाँ से 2 0 2 0, कितना हो जाएगा, 78.3% आंसर।
ये हो गया फर्स्ट इसका विधि। जैसे आपके एग्ज़ाम में 500 नंबर का होता है, उसमें से 300 नंबर आता है, तो 300 नंबर का परसेंटेज कैसे निकलता है? 300 का सीधे यही करते हैं, 300 है, 5 सब्जेक्ट है, यहाँ से 100 × 100 लिखेंगे तो ये दो जीरो कट ही जाएगा, इसलिए सीधे यहाँ लिख देते हैं 5, 5 6 का 30, यानी कि 60% निकलता है। उसी प्रकार ये भी है, सीधे सिंपल यहाँ लिख देंगे। यहाँ ये 600 × 100 लिखने का भी कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे 6 लिख करके यहाँ आ जाएगा, इसका आंसर ये आ जाएगा। इसका 600 में 470 है, तो 78.3% आ गया। अब इसका सेकंड देखते हैं, एक और तरीका। 6 × 100, 6 सब्जेक्ट है, एक एक सब्जेक्ट 100 नंबर का है। इसका कितना आया है? 470 × 100, यहाँ से 100 कट गया, ये सीधे कटा देंगे, 78.3% इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 85। एक कक्षा में आयोजित परीक्षा में एक छात्र ने 25 अंकों में से 9 अंक प्राप्त किए। छात्र के द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत में व्यक्त करें। एक कक्षा में आयोजित परीक्षा में एक छात्र ने 25 अंक प्राप्त किए, 25 अंकों में से 9 अंक प्राप्त किए, 25 अंक में से 9 अंक प्राप्त करता है, तो बोलता है कि इसको प्रतिशत में ज्ञात करें। 25 चौका 100, 9 चौका 36% इसका आंसर हो जाएगा। जितने एग्जाम से रिलेटेड है सारे के सारे क्वेश्चन एक जगह है। अभी सारे के सारे ये एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन ही आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक छात्र के अंक में 25% की वृद्धि हो गई तो उसके टेस्ट में उसका स्कोर 75 हो गया। यदि वास्तविक तो उसका वास्तविक स्कोर कितना था? तो क्या बोलते हैं, एक छात्र के अंक में 25% की वृद्धि हो, मान लेते 100 है, 100 से 125 हो जाता है, तो उसके टेस्ट में उसका स्कोर 75 हो जाता है, यानी कि ये 125 75 के बराबर। तो इसको हम करेंगे, डिवाइड करेंगे 125/75, तो 25 × 75, 25 बचे 125। तो इसको हम करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3/5, तो 5 दूना 10, 0, यानी कि 20 × 60 इसका आंसर हो जाएगा। ये प्रारंभ वास्तविक स्कोर है इसका, क्योंकि ये तो 25% बढ़ करके 75 गया है, इसका वास्तविक स्कोर है। इसका ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड इसका देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट बेसिस है, 100 है, 100 से 125 हो जाता है, उसका 75 हो जाता है। जब इसका 75 हो जाता है, इसका कितना होगा, तो ये दोनों का कंपेयर करके इसका निकाल देंगे। सेकंड देखते हैं, ये बोलता है 25% 125 100 में इक्वल टू 75 हो जाता है, तो वास्तविक स्कोर क्या है? तो यहाँ से कर लेते हैं 25 × 75, 25 बचे 125, यहाँ करेंगे 5 दूना 10, x इक्वल टू 60 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा परीक्षक में एक विद्यार्थी ने 25% अंक में से 22 अंक अर्जित किए हैं। विद्यार्थी के अंकों का प्रतिशत ज्ञात करें। 25 में से ही कितना अर्जित करता है? 22 अर्जित करता है, इनटू परसेंटेज निकालना है। 25 चौका 100, 22 चौके 88%, ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। 60 छात्रों की एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं। यदि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती है तो ऐसी लड़कियों की संख्या ज्ञात करें जो साइकिल द्वारा स्कूल नहीं जाती है।
60 छात्रों की एक कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं, यानी कि 60 छात्रों में 60% छात्र लड़के हैं। 36 लड़के हैं, 60 में से 36 माइनस करेंगे तो लड़कियों की संख्या निकलेगी, 24 लड़कियां हैं। अब इसका 25% बटा 100, 25 चौका 100, 6 चौका 24, तो ये 24 में से ये बोलता है कि लड़कियों की संख्या पूछता है, लड़कियों की संख्या क्या है, यहाँ परसेंट नहीं पूछा है। तो लड़की कितनी थी, 24 थी। 6 लड़कियाँ साइकिल से जाती हैं, तो कितनी नहीं जाती हैं, 18। तो ये 18 लड़कियाँ साइकिल से नहीं जाती है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए, जिसका अधिकतम अंक 450 है, तो दीक्षा ने कितने अंक लाए? तो देखते हैं 450 अंक 58% बटा में 100, 5 9 45, 5 दूना 10, 2 दूना 4, 2 9 18, 9 9 81, 8, 9 दूना 18, 19 20 21 22 23 24 25 26, 261 अंक ये दीक्षा ने लाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। कक्षा 10 के छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित की गई, 96% छात्र पास हुए और 50 असफल रहे, कितने छात्र उपस्थित हुए थे? तो यहाँ बोलता है कक्षा 10 के 96% छात्र पास हुए और 50 असफल रहे, तो ये 50, इसमें 4% असफल छात्र रहे, तो ये 4% इक्वल टू 50 के बराबर अंक दे दिए यहाँ, तो 4% इक्वल टू 50। तो 1% का कितना हो जाएगा, 12.5, इसलिए परसेंट हटा देंगे तो यहाँ आ जाएगा, इसमें गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 12 50 इसका आंसर। यहाँ से कुछ समझ नहीं आ रहा होगा तो इसको बना देते हैं। यहाँ कितना बोलते हैं, 4% इक्वल टू 50, यानी कि 4/100 इक्वल टू 50। यहाँ से इसको काटते हैं तो ये होगा 12.5। अब ये इसमें जाकर के गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 12 50 इसका ये आंसर हो जाएगा। मेथड अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में 110 क्वेश्चन तक हम लोग पहुंच जाएंगे। उसके बाद फिर बचा रहेगा आपका 30 क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन एक क्लास में करके ख़त्म कर देंगे। उसके बाद स्टार्ट होगा आपका SI, सिंपल इंटरेस्ट।